मुझे पता चला कि तुम्हारी शादी हो रही है। मुझे पता चला कि तुम मुंबई जा रहे हो। तुम्हें कैसे पता चला कि उसकी शादी हो रही है? तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला? तो गाइस इस तरह के सेंटेंस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में बहुत बोलने होते हैं, जिनमें कि हमें बोलना पड़ जाता है मुझे पता चला या मुझे मुझे पता चल गया। तो गाइस इस तरह के सभी सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए कौन से फ्रेज का यूज़ किया जाता है आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए फ्रेज यूज़ किया जाता है, वही कम टू नाउ, जिसका हिंदी मीनिंग होता है पता चलना। तो आइए इसको स्ट्रक्चर में कैसे यूज़ किया जाता है देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है कम टू नाउ, उसके बाद में अदर वर्ड। तो गाइस यहाँ पे एक और बात क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ पे जो कम टू नाउ में जो कम है वो एज अ मैन वर्ब की तरह यूज़ होगा। जैसा हमारा टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग इसकी फॉर्म चेंज होगी। तो आइए आप यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। मुझे पता चला कि तुम्हारी शादी हो रही है। आई केम टू नो दैट यू आर गेटिंग मैरिड। आई केम टू नो दैट यू आर गेटिंग मैरिड। मुझे पता चला कि तुम मुंबई जा रहे हो। आई केम टू नो दैट यू आर गोइंग टू मुंबई। आई केम टू नो दैट यू आर गोइंग टू मुंबई। तुम्हें कैसे पता चला कि उसकी शादी हो रही है? हाउ डिड यू कम टू नो दैट शी इज गेटिंग मैरिड? हाउ डिड यू कम टू नो दैट शी इज गेटिंग मैरिड? तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला? How did you come to know about me? How did you come to know about me? मुझे पता चला कि वह कल आएगी। I have come to know that she will come tomorrow. I have come to know that she will come to tomorrow. यह काम करना आत्महत्या से कम नहीं है। तुम्हारा यहाँ होना किसी आश्चर्य से कम नहीं है। यह फैसला किसी मूर्खता से कम नहीं है। उसका ठीक होना किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में न जाने कितने बार इनका यूज़ करना होता है, जिनमें कि हमें बोलना पड़ जाता है किसी से कम नहीं। तो गाइस इस तरह के सभी सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए कौन से फ्रेज का यूज़ किया जाता है आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो गाइस इस तरह के सभी सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस फ्रेज का यूज़ किया जाता है वह है नथिंग शॉर्ट ऑफ, जिसका हिंदी मीनिंग होता है किसी से कम नहीं। तो आइए इसको स्ट्रक्चर में कैसे यूज़ किया जाता है देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है नथिंग शॉर्ट ऑफ, उसके बाद में अदर वर्ड, जो भी बचा कुचा भाग है। तो आइए यहाँ पे आप कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। तो गाइस यहाँ पे अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखोगे ना तो अपने आप समझ जाओगे कि इस स्ट्रक्चर को कैसे यूज़ किया जाता है। यह काम करना आत्महत्या से कम नहीं है। डूइंग दिस वर्क इज नथिंग शॉर्ट ऑफ सुसाइड। डूइंग दिस वर्क इज नथिंग शॉर्ट ऑफ सुसाइड। तुम्हारा यहाँ होना किसी आश्चर्य से कम नहीं है। यू बीइंग हियर इज नथिंग शॉर्ट ऑफ सरप्राइज। यू बीइंग हियर इज नथिंग शॉर्ट ऑफ सरप्राइज। यह फैसला किसी मूर्खता से कम नहीं है। This decision is nothing short of stupidity. This decision is nothing short of stupidity. उसका ठीक होना किसी चमत्कार से कम नहीं है। His recovery is nothing short of a miracle. His recovery is nothing short of a miracle. जो हुआ किसी हादसे से कम नहीं है। Whatever happened is nothing short of attacking. Whatever happened is उसका भगवान पर से विश्वास उठ गया था। मेरा इंसानियत पर से भरोसा उठ रहा है। तुम्हारी वजह से उसका प्यार पर से भरोसा उठ गया है। तुम्हारा अच्छाई पर से विश्वास क्यों उठ रहा है? तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत बार इनका यूज़ करना होता है और अक्सर आप लोगों ने इनका यूज़ हिंदी में किया भी होगा और सुना भी होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद में लूज के बाद में पॉसेसिव एडजेक्टिव के बाद में फेथ इन, फिर उसके बाद में नाउन या फिर प्रोनाउन। तो गाइस यहाँ पे एक और बात बता देना चाहूँगा, जो पॉसेसिव एडजेक्टिव है इसमें आएगा माय, यूअर, हिज, हर, देयर।
और यहाँ पर आप लूज देख रहे हो, ये एज अ मैन वर्ब की तरह काम करेगा। जैसा हमारा टेंस होगा वैसे इसकी फॉर्म होगी। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। उसका भगवान पर से विश्वास उठ गया था। He had lost his faith in God. He had lost his faith in God. मेरा इंसानियत पर से भरोसा उठ रहा है। I'm losing my faith in humanity. I'm losing my faith in humanity. तुम्हारी वजह से उसका प्यार पर से भरोसा उठ गया है। She lost her faith in love because of you. She lost her faith in love because of you. तुम्हारा अच्छाई पर से विश्वास क्यों उठ रहा है? Why are you losing your faith in goodness? Why are you losing your faith in goodness? उसका ऐसा ही हूँ मैं, ऐसी ही है वो, ऐसे ही है हम, ऐसे ही हो तुम। तो गैस इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में बहुत बार बोलने पड़ जाते हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने भी इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंसेस जो कि अपनी डेली लाइफ में बहुत बार बोले होंगे और सुने भी होंगे। सो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले कि इस तरह के सभी छोटे छोटे सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गैस इस तरह के सभी सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं वो है, सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब जैसे कि इज, एम, आर। अगर पास्ट में हुआ तो वॉज वर्ब प्लस द वे प्लस सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में वही हेल्पिंग वर्ब जो भी हमारी है इज, एम, आर, वॉज वर्ब। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं गाइस ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। तो गाइस यहाँ पे आप एग्जांपल्स देखोगे तो अपने आप समझ जाओगे कि इसको इस स्ट्रक्चर को कैसे यूज़ किया जाता है। ऐसा ही हूँ मैं, आई एम द वे आई एम, आई एम द वे आई एम। ऐसी ही है वो, सी इज़ द वे सी इज़, सी इज़ द वे सी इज़। ऐसे ही है हम, वी आर द वे वी आर, वी आर द वे वी आर। ऐसे ही हो तुम, यू आर द वे यू आर, यू आर द वे यू आर। ऐसा ही था वो, ही वॉज द वे ही वॉज, ही वॉज द वे ही वॉज। मैं तुमसे जी भर के बातें करना चाहता हूँ, मैं उसे जी भर के देखना चाहता था। हमने जी भर के डांस किया, मैं अपनी लाइफ को जी भर के जीना चाहता हूँ। गाइस इस प्रकार के सेंटेंसेस अक्सर हमें डेली लाइफ में बोलने होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए जिस रूल का यूज़ किया जाता है वो है टू माई हार्ट्स कंटेंट। तो इसका मतलब होता है जी भर के। तो चलिए इसका कंप्लीट रूल जान लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कंप्लीट सेंटेंस जो कि किसी भी टेंस में हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कहना क्या है। फिर उसके बाद लिखेंगे टू माई हार्ट्स कंटेंट। गाइस हर सेंटेंस में माई नहीं आएगा, माई की जगह कोई और पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा जैसे कि यूअर, हीज, हर, आर, देयर एटसेट्रा। तो चलिए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेहतर तरीके से सीख सके। मैं तुमसे जी भर के बातें करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू टू माई हार्ट्स कंटेंट, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू टू माई हार्ट्स कंटेंट। मैं उसे जी भर के देखना चाहता था, आई वॉन्टेड टू सी हर माई हार्ट्स कंटेंट, आई वॉन्टेड टू सी हर माई हार्ट्स कंटेंट। हमने जी भर के डांस किया, वी डांस्ड टू आवर हार्ट्स कंटेंट, वी डांस टू आवर हार्ट्स कंटेंट। मैं अपनी लाइफ को जी भर के जीना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ टू माई हार्ट्स कंटेंट, आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ टू माई हार्ट्स कंटेंट। उस दिन मैंने जी भर के बातें की, ऑन दैट डे आई टॉक टू माई हार्ट्स कंटेंट, ऑन दैट डे आई टॉक टू माई हार्ट्स कंटेंट। मैं जी भर के सोना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्लीप टू माई हार्ट्स कंटेंट, I want to sleep to my heart's content. वहाँ मैंने जी भर के मिठाइयाँ खाई, I ate sweet there to my heart's content, I ate sweet there to my heart's content. तुम यहाँ जी भर के रुक सकते हो, मतलब कि तुम यहाँ पर जी भर के रुक सकते हो जितना आप रुकना चाहो। You can stay here to your heart's content, you can stay here to your heart's content. तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।